समय बदला, सोच बदली, लेकिन समय के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स, वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशिकांत गुप्ता है। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ये जो हड़ताल की जा रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो कि अस्थायी कर्मचारी के रूप में भर्ती किए गए थे 3 माह के लिए। उसके बाद एक्सटेंशन कराया गया 2 महीने, फिर 1 महीने, फिर 1 महीने। उसके बाद फिर आज दिनांक 30 नवंबर को सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। जिससे कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी बेरोज़गार हो गए हैं और वो बहुत ही आक्रोशित हैं और बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पर समाज की सेवा की जब पूरा स्वास्थ्य विभाग, परमानेंट स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाएं देने में असमर्थ था और घर पर बैठ गया था। तब हमारे स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम, जो घर से बाहर निकले और सभी की सेवा की। जो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे पेशेंट, उनके घर घर जाकर उनका सर्वे किया। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं कोविड-19 के, अस्थायी भले या स्थायी रूप से इन्होंने भर्ती की गई थी, लेकिन इनकी सेवाएं उन्हीं ने बढ़ाई थी, सरकार के द्वारा बढ़ाई गई थी। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी सेवाएं निरंतर की जाएं और स्थायी रूप से नियमित या फिर संविदा में संविलियन कर दिया जाए। आपकी इसी मांग को लेकर आज सुबह आप लोगों ने सागर के विधायक श्री शैलेंद्र जैन को भी ज्ञापन सौंपा। उनका इस बात पर क्या कदम था? उन्होंने किस तरह से आपको आश्वासन दिया? माननीय विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने मैंने मुख्यमंत्री के नाम से उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज ही मुख्यमंत्री के लिए ये एक वो निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे और लेटर वहाँ से निकालेंगे अपने विधायक कार्यालय से कि जो स्वास्थ्यकर्मी हमारे सागर के और पूरे मध्य प्रदेश के हैं, उनको संविलियन कर दिया जाए कर्मचारियों के रूप में और उनकी सेवाएं निरंतर की जाए। उन्होंने जो एनएचएम की डायरेक्टर हैं छवि भारद्वाज, उनसे भी तत्कालीन बात की थी फ़ोन पर। तो उनका कहना था कि उनके पास बजट नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर बजट नहीं है तो या तो आप पूरे स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाहर कर दीजिए कि आपके पास बजट नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई बात नहीं होती कि आप बोल दो कि बजट नहीं और आधे से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी को आप बाहर कर दो। तो ये अन्याय है और ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज से हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लेते तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। और अगर आपकी मांगों को प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, पूरी नहीं की जाती हैं, तो उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? जी, हम लोग तो धरने पर बैठे ही और आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अभी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और अगर आगे भी हमारा प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो इसके बाद ठोस कदम कुछ उठाने पड़ेंगे। आज जो आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों कर रहे हैं? हम लोग का यहाँ धरना प्रदर्शन करने का यही पर्पस है कि हम लोग की जो सेवा में आज समाप्त कर दी गई हैं, उन सेवाओं को समाप्त ना किया जाए और जो छटनी हुई है वो कोई प्रकार की छटनी ना हो। और हम लोग का एएनएम और फार्मासिस्ट जो हम लोग के भाई बहन उनको बाहर कर दिया गया था, उनको अंदर किया जाए। और अगर हम लोग हमारे मामा माननीय शिवराज सिंह चौहान अगर हम लोग की बात नहीं मानते हैं तो हम लोग अग्र आंदोलन करेंगे और आत्मदाह करेंगे और आत्मदाह करेंगे। हाँ, आत्मदाह करेंगे और जान देने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे, क्योंकि हम लोग का शरीर वैसे भी कुछ काम का नहीं बचा है और हम लोग को कोई परमानेंट स्टाफ प्राइवेट स्टाफ रख नहीं रहा जॉब के लिए। उन्होंने पहले ही बोला था अगर तुम लोग इसमें जाते हो कोविड में जॉब करने के लिए तो रिटर्न तुम लोग को नहीं लेंगे और कोई भी हॉस्पिटल में हम लोग को नहीं लेंगे। तो हम लोग का फ्यूचर वैसे ही खतरे में है और जीवन यापन करने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो क्या करें, हम लोग जान ही दे देंगे और क्या करें। इससे अच्छा मामा हम लोग की बात मान रहे तो मान ले, नहीं तो फिर हम लोग जान देने से नहीं डरेंगे।
सागर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।